हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे गैप मेथड और टेप मेथड पे बेस्ड है। तो गैप मेथड एंड टेप मेथड पे जो बेस्ड है हम देखते हैं इन क्वेश्चन में दिया क्या गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ड्रॉपर्स कैन बी अरेंज्ड इफ ए पार्ट दिया है हमें, इट स्टार्ट्स विद डी एंड एंड्स विद एस। तो हमें ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में दिया है कि हमारा जो डी है और एस है वो हमारे फिक्स्ड है, यानी कि डी से स्टार्ट करने के लिए कह रहा है और एस हमें कह रहा है एस से एंड होगा। बाकी जो बीच में हमारे लेटर्स है आर ओ पी पी ई और आर, ये हमारे अरेंज होंगे। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि कितने हाउ मेनी वेज ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ड्रॉपर्स कैन बी अरेंज्ड। अब तो हमें ये अरेंज करने हैं अंदर वाले लेटर्स। तो हमारे ये अरेंज कैसे होंगे, हमारे पास ये कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, हमारे पास अगर सिक्स लेटर्स है तो हमारे और 6 प्लेसेस पे हमें उन्हें अरेंज करना है, तो हमारे नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय जो हमारा लेटर रिपीट हो रहा है हमें उसके नंबर से डिवाइड करना होगा। यानी कि हमारा P देखते हैं हम यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है और R भी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे ये दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो यानी कि 2 फैक्टोरियल आ जाएगा एक बार, और दूसरी बार भी हमारा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे 2 बार R रिपीट हो रहा है और 2 बार P रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा बी पार्ट। ओ इसमें कह रहा है ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। अब जब भी हमें टुगेदर करने की बात कहेगा, किसी भी चीज़ को टुगेदर करने की बात कहेगा, तो हमें वहाँ पे टेप मेथड यूज़ करना होगा। टेप मेथड में होता क्या है, जब भी हमें कोई चीज़ टुगेदर यानी कि एक साथ लिखने के लिए कहे तो हमें उस पर टेप लगानी होती है। तो वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। हमें कह रहा है कि वोवल्स आर टुगेदर, तो ड्रॉपर्स में हमारे वोवल्स कौन कौन से हैं, ड्रॉपर्स में हमारे पास वोवल्स कौन कौन से हैं देखते हैं। डी आर ओ पी पी ई आर एंड एस। तो वोवल कौन कौन से हमारे पास, ओ है और हमारे पास ई है। तो ओ और ई को हम एक साथ लिख के इस पे टेप लगा देंगे। टेप लगाने का क्या मतलब है, ये एक अपने आप में एक नया लेटर बन जाएगा, यानी कि इन दो को मिला के एक लेटर बन चुका है। बाकी जो बचे हमारे पास लेटर्स हम उनको लिख देंगे डी आर पी पी आर एस। तो अब इनको अरेंज करेंगे। इनको अरेंज करने का क्या तरीका है, क्या इस टेप के अंदर ये दोनों लेटर्स अरेंज होंगे, बिल्कुल होंगे। तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल इनटू। अब क्योंकि ये पूरा एक लेटर खुद बन चुका है तो ये इन सब के साथ भी अरेंज हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, हम नंबर ऑफ लेटर्स गिन लेते हैं यहाँ पे कितना है, ये हम पूरा का पूरा एक लेटर मान रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे अरेंजमेंट हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल। अब जो भी हमारे रिपीट हो रहे हैं हम हमें उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे कौन कौन से रिपीट हो रहे थे, P रिपीट हो रहा है 2 बार और R रिपीट हो रहा है 2 बार। तो हम 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर बन के आ जाएगा। आई होप आपको ये टेप मेथड समझ आया होगा। अब हम करते हैं अपना सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोल रहा है, सी पार्ट में बोल रहा है कि ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। इस बार कॉन्सोनेंट्स को हम एक साथ रखेंगे, तो हम उन पे टेप लगा देंगे। देखते हैं डी आर ओ पी पी ई आर एस ड्रॉपर्स। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, ओ और ई को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट्स है। तो डी आर पी पी ई सॉरी ई हमने गलती से लिख दिया, ई नहीं होगा, पी डी आर पी पी आर एस। ठीक है, तो इस पे हमने एक टेप लगा दी और ये पूरे का पूरा हमारा एक लेटर बन के आ गया। तो इसकी हमारी कैसे अरेंजमेंट होगी, तो इसके अंदर हमारी अरेंजमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी इंटरनल जो अरेंजमेंट होगी उसके हो जाएगा
6 फैक्टोरियल। क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? बिल्कुल, हमारा p 2 बार रिपीट हो रहा है और r 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से ये डिवाइड हो जाएगा। इनटू, अब क्योंकि ये पूरे का पूरा एक लेटर बन चुका है तो हम इसको एक लेटर मान के इन दो के साथ अरेंज कर देंगे, तो ये टोटल लेटर्स कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल। तो इनटू में 3 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर बन के आ गया। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट टेप मेथड का समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज। ये जो हमारा यहाँ पे FTNOW लिखा है, इसका मतलब फाइंड द नंबर ऑफ वेज वी कैन अरेंज लेटर ऑफ वर्ड combinations such that vowels are together and consonants are together। अब हमारे पास जो वर्ड दिया है वो दिया है combinations, और हमें उसमें जो consonants है उनको एक साथ रखना है और जो हमारे vowels है उनको एक साथ रखना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे vowels है। देखते हैं कॉम्बिनेशन में हमारा O मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे I दिख रहा है, A दिख रहा है, फिर से एक बार और I दिख रहा है, O दिख रहा है, और यहाँ पे और कोई तो कॉन्सोनेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को 2 बार I दिख रहा है, एक बार O दिख रहा है। ठीक है, तो इनको एक साथ लिख देते हैं। A दिख रहा है, ठीक है, 2 बार I है, 2 बार I लिख दिया मैंने, और मेरे को 2 बार O भी दिख रहा है, 2 बार O भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे के सारे वोवल्स एक साथ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बाकी जो हमारे कॉन्सोनेंट्स है वो हम एक साथ लिख देंगे, CM BN TNS। ठीक है, ये हमने कॉन्सोनेंट्स भी एक साथ लिख दिए। तो हमने इन पे एक टेप लगा देनी है, क्योंकि हमें क्या कह रहा है? वोवल्स एक साथ होने चाहिए और कॉन्सोनेंट्स एक साथ होने चाहिए। अब इनका इंटरनल अरेंजमेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो हम गिन लेते कितने हैं हमारे पास लेटर्स, 1 2 3 4 5। तो इसका कितने से हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या क्या रिपीट हो रहा है? I 2 बार रिपीट हो रहा है और O 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू, अब इसका इंटरनल अरेंजमेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, मेरे को यहाँ पे 2 बार n रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब क्योंकि ये दोनों हमारे खुद में एक लेटर्स बन चुके हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों भी अरेंज होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इनटू में 2 फैक्टोरियल एक बार और आ जाएगा, तो ये हमारा इसका टोटल आंसर बन के आएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ये भी मेरा अरेंजमेंट के टेप मेथड पे बेस्ड था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो कि है फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज। हमें दे रखा है ABCDEFGHIJNO। ठीक है, सच दैट, पहला दे रखा है ऑल वोवल्स आर टुगेदर। तो हमारा ये सारे लेटर्स दे रखे हैं, इनमें क्या करना है हमें? फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज लेटर्स, जिसमें कि हमारे वोवल्स टुगेदर होंगे। तो फिर से वो ये हम करेंगे, जो भी हमारे पास वोवल्स है, हमारे पास कौन कौन से वोवल्स है? हमारे पास मेरे को दिख रहा है A है, E है, I है एंड O है। तो हम इनको वोवल्स को एक साथ लिख लेंगे। A पार्ट हम सॉल्व करते हैं। A E I एंड O को हम एक साथ लिख लेंगे। ये हमने इस पे टेप लगा दी, क्योंकि हमें बोला है कि वोवल्स आर टुगेदर। बाकी जो हमारे पास बचे B C D, वो हम इधर लिख लेंगे, B C D F G H एंड J। ये हमने एक साथ लिख लिए। अब यहाँ पे क्या होगा? इनका इंटरनल अरेंजमेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो वो कितने लेटर्स है? हमारे पास 4 लेटर्स है, तो 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है तो कुछ डिवाइड में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये खुद में एक
पूरा लेटर बन चुका है, ये इनके साथ अरेंज हो जाएगा। तो ये एक लेटर हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा आंसर ये बन के आ जाएगा। अब हम चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, बी पार्ट पे। कह रहा है नो टू वोवल्स आर टुगेदर। अब कह रहा है कि यहाँ पे कि कोई भी वोवल टुगेदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी नो टू ऑफ समथिंग टुगेदर कहे, नो टू ऑफ समथिंग टुगेदर, तो वहाँ पे हमारा कौन सा मेथड यूज होता है, वहाँ पे हमारा THER। तो वहाँ पे हमारा कौन सा मेथड यूज होता है, वहाँ पे हमारा गैप मेथड यूज होता है। गैप मेथड में कैसे करते हैं वो मैं समझा देता हूँ। अब क्योंकि हमें यहाँ पे वोवल्स टुगेदर नहीं देखने, ठीक है, हमें वोवल्स यहाँ पे एक साथ नहीं रखने हैं, तो हम क्या करेंगे, वोवल्स को हम हटा लेंगे, और बाकी जो लेटर्स है हमारे पास कौन कौन से लेटर्स है, BCDFGH और J, ये हमें अरेंज करने हैं। तो हम इनको अरेंज कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल इनटू। अब हमारे पास जो वोवल्स है, हमारे पास वोवल्स कौन कौन से थे, A, E, I एंड O, इनको हमें इनके गैप में फिल करना होगा। तो हमारे पास इनके पास गैप कौन कौन सी है, क्या हमारे पास J के पीछे एक गैप है, बिल्कुल है। J और H के बीच में एक गैप है, बिल्कुल है। इसी तरीके से हम सारी गैप काउंट कर लेंगे जो भी हमारे इनके बीच में होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, B के आगे एक गैप है जो जहाँ पे हमारे स्पेस है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो मेरे को यहाँ पे 8 गैप्स नज़र आ रही है। तो यहाँ पे 8 में से हम 4 गैप सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों 4 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये 4 वोवल्स वहाँ पे फिल करने हैं। अब हमने 4 गैप सिलेक्ट कर ली 8 में से, अब हमने उन्हें अरेंज कर देना है 4 प्लेसेस पे, तो उसके हो जाएगा नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारा ये आंसर बन के आ जाएगा। टोटल आंसर क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल इंटू 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको गैप मेथड और टेप मेथड इस वीडियो में समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।